उससे पहले पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का बयान सामने आया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर प्रदर्शन किया जा रहा था। बार बार अनुरोध करने पर भी मान नहीं रहे थे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग जरूर किया है। नेहरू पथ पर बीपीएससी कार्यालय के पास ये प्रदर्शन हो रहा था। अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उकसाने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी। ये बड़ा बयान दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने यह बड़ा बयान दिया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर प्रदर्शन किया जा रहा था। बार बार अनुरोध भी किया गया, उसके बावजूद नहीं मान रहे थे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग जरूर किया है, जिसकी तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नेहरू पथ पर बीपीएससी कार्यालय के पास यह प्रदर्शन हो रहा था। कुछ शिक्षकों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी विद्यार्थियों को उकसाया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल जैसे बीपीएससी नेटवर्क, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल अड्डा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एवं अन्य सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा भी विद्यार्थियों को लगातार दिग्भ्रमित करने एवं उकसाने हेतु सोशल मीडिया पे कई प्रकार के पोस्ट किए जा रहे हैं। दिनांक 23 दिसंबर को भी गर्दनीबाग अस्पताल में अभ्यर्थियों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया, जहां सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए विधि विरुद्ध जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। आज दिनांक 25 दिसंबर को भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा अवैध रूप से सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया। बिना अनुमति विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न की गई तथा जिससे आम जनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। चूँकि नेहरू पथ राजधानी का सबसे व्यस्तम सड़क है तथा यह पूर्व से ही प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां अभ्यर्थियों के द्वारा सड़क मार्ग को अवैध रूप से अवरुद्ध किया जा रहा था। उक्त विधि विरुद्ध जमाव को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु एक भी अभ्यर्थी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तथा उग्र होने लगे। इस हेतु प्रशासन के द्वारा हल्का बल का प्रयोग कर विधि विरुद्ध जमाव को हटाया गया तथा उस दौरान किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंची है। सभी अभ्यर्थियों को उकसाने, भड़काने तथा अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों, शिक्षकों एवं सोशल मीडिया हैंडल के धारक और उपभोगकर्ताओं के विरुद्ध गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा उन सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु नोटिस भेजी जाए। संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, पहले लाठीचार्ज और अब उसके ऊपर यह बयान आया है पुलिस अधिकारी का, ऐसे में इस पूरे बयान को किस तरह से समझा जाए? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले ये तो बयान आया, लेकिन पटना पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और काफी चौंकाने वाला ये बयान सामने आया पटना पुलिस की तरफ से। इसमें कहा गया कि 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर जो गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका नेतृत्व वैसे लोग कर रहे हैं जिनका परीक्षा से कोई मतलब नहीं था, यानी एक गैर परीक्षार्थी हैं। पटना पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कहा गया है कि ये लोग मनमाने ढंग से आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों को भड़का रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ कोचिंग संचालकों का नाम भी सामने आया पटना पुलिस की तरफ से, जिनमें रमांशु क्लासेज के रमांशु कुमार, सुनामी जीएस गुरु सुजीत, ज्ञान बिंदु जीएस क्लासेज के रोशन आनंद, छात्र नेता दिलीप कुमार, परफेक्शन जीएस के चंदन प्रिया और कौटिल्य जीएस के प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार, रोहित कुमार, ऐसे नाम जो है वो पटना पुलिस के आधिकारिक बयान में आया है। कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स जो है उनके बारे में भी कहा गया कि ये लोग आधारहीन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अफवाह फैला रहे हैं। 23 दिसंबर को भी गर्दनीबाग हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई थी और उसमें कोचिंग संचालकों की भूमिका आई थी सामने। और आज 25 दिसंबर को गर्दनी जो बीपीएससी का गेट है, ठीक है, उसके बाहर प्रदर्शन किया गया और हल्का, और उसके बाद ये लाठीचार्ज और उसके बाद अब ये सफाई भी आ गई। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर तेजस्वी का सरकार पर हमला, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है। मानसिक रूप से बीमार लोग प्रदेश चला रहे हैं, उन्हें खोज खबर ही नहीं बिहार में क्या हो रहा है। बीजेपी ने प्रदेश में गुंडागर्दी की सीमा पार कर दी है। बीजेपी पर पूरे मामले को लेकर ठीकरा फोड़ते हुए इस समय तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज को लेकर
तेजस्वी ने यह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मानसिक रूप से बीमार लोग प्रदेश चला रहे हैं, उन्हें खोज खबर ही नहीं बिहार में क्या हो रहा है। बीजेपी ने प्रदेश में गुंडागर्दी की सीमा पार कर दी है। तो ये पोस्ट इस समय आप देख पा रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग प्रदेश चला रहे हैं, यह तेजस्वी यादव ने पोस्ट की है। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा है कि उन्हें खोज खबर ही नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है। और बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने आगे लिखा है कि बीजेपी प्रदेश में गुंडागर्दी की सीमा को पार कर रही है और यह सब स्थिति इसलिए पैदा हुई है, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और आज पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। हालांकि जो आधिकारिक बयान आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी जो प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए थे, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, वो अभ्यर्थी नहीं थे, उनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बड़ी बात यह कही गई है कि कुछ पटना में कोचिंग संस्थान है जो इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं और अपना जो हित साधने के लिए वो बच्चों को, अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिस पर पूरा विवाद खड़ा हो चुका है। नेहरू पथ पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यह लाठीचार्ज हुआ। और असित नाथ तिवारी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। असित जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। लेकिन आज जो लाठीचार्ज हुआ है, नेहरू पथ पर जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां भांजी गई हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अभ्यर्थियों को कुछ कोचिंग माफिया लगातार भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, उन्हें गलत सूचनाएं दे रहे हैं। बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि सारी परीक्षाएं रद्द नहीं की जाएंगी, बस माफ कीजिएगा, एक जो बापू सभागार में सेंटर था जहां फैलाई और जहां छोड़ के अचानक बाहर आ गए, बस अब चूंकि आप परीक्षा छोड़ के बाहर आ गए तो दोबारा तो आपकी परीक्षा ली ही जाएगी ना, तो वहां उस सेंटर पर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। ये लोग कह रहे हैं कि असित नाथ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। आपसे दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, दोबारा से मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, कुछ कोचिंग माफिया हैं, ये अभ्यर्थियों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं जी, और इनके बहकावे में आके अभ्यर्थी धरना पर बैठे। देखिए, वो छात्र हमारे हैं, हमारे स्टेट के छात्र हैं, तो वो हमारे छात्र हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे अपने छात्रों का ही तो छात्र हमारे आपके परिवार का ही कोई होता है ना, कोई आसमान से टपका। आसिफ जी, आप ये कह रहे हैं कि कुछ कोचिंग संचालक हैं वो अभ्यर्थियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, यही कुछ बयान पुलिस विभाग की ओर से भी दिया जा रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, पहचान उनकी की जा रही है। छात्रों से हम लगातार अपील भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा अलग अलग माध्यमों से सरकार लगातार कह रही है कि आपके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, आपके साथ इंसाफ होगा। हम छात्रों को कह रहे हैं, बावजूद इसके छात्र उनके उकसावे में है, उनके भड़कावे में। तो निश्चित तौर पर सबकी पहचान की जा रही है और इस बार इतनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इतनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि ऐसे अराजकता तो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे इस तरह की अराजकता फैलाने के लिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मतलब होता है पूरे स्टेट के साथ, पूरे नेशन के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना। ठीक है आसिफ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी प्रवक्ता है। एजाज जी, अभी मैं तेजस्वी यादव का ट्वीट भी देख रहा था, उन्होंने पूरे मामले को बीजेपी की गुंडागर्दी से जोड़ दिया है। देखिए, हकीकत यह है कि पिछले 8 दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर के, न्याय को लेकर के गर्दनीबाग में कर्मिक अनशन पर हैं, लेकिन सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। छात्रों के न्याय के प्रति सरकार का कोई समझ नहीं है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनके नौकरी और छात्रों से तो बात करने की पहल सरकार की ओर से की गई है, लेकिन उसमें प्रदर्शन करना, ऐसी जगहों पर चले जाना जो प्रतिबंधित हैं, तो उस पर फिर एक्शन लेने की नौबत आन पड़ी उसमें। ये बताइए, गर्दनीबाग में वो लोग धरना और प्रदर्शन में शामिल है, उन लोगों ने इतना दिनों के अंदर तो कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं सरकार आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है और इस राजनीतिक षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल हैं वो सरकार के लोग ही बताएंगे। इसमें जो पुलिस का बयान आया है,
उसमें यह कहा जा रहा है कि कुछ कोचिंग संचालक इसको भ्रमित करने को, छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन पर उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। संतोष जी, ये बताइए, जो कोचिंग संचालक है वो सरकार और सत्ता के शीर्ष के नेताओं के संपर्क में है, और सत्ता और ठीक है, असित जी भी मेरे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। मैं असित जी से प्रतिक्रिया लूंगा इस पर। देखिए संतोष जी, कोई किसी के संपर्क में हो, अगर वो गलत है तो उसे दंडित किया जाएगा। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे मिल लेता है, किसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लेता है। हमारी सरकार दूसरी किस्म की है। ये एजाज भाई की पार्टी की सरकार नहीं है कि बड़े बड़े मर्डरर आके मुख्यमंत्री के बारे में बैठ के फोटो खिंचवा लेते। लीक करवाती है। और एजाज भाई सुनिए, पूरे बिहार में परीक्षा हुई और कहीं से, सुनिए ना, कहीं से क्वेश्चन लीक की खबर आई क्या? एक सेंटर है बापू सभागार, जहां अचानक परीक्षा केंद्र के भीतर कुछ बच्चे खड़े होते हैं, 8-10 बच्चे, और चिल्लाने लगते हैं क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन पेपर। अरे कैसे आपको पता चला लीक हो गया? आपके पास कौन सी सूचना आई थी कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? और अचानक आप अंदर एक माहौल बनाते हैं और नारेबाजी करते हुए बाहर निकल जाते हैं। ये अराजक तत्व कौन थे? इन्हें क्यों सेंटर पर भेजा गया था? कैसे ये परीक्षा में दाखिल हुए थे? किसने इनको कहा था कि अंदर जाके आपको हंगामा करना है, हल्ला करना है, माहौल बिगाड़ना है? सारी चीजों की जांच हो रही है। देखिए, मामूली बात नहीं है कि 10-12 बच्चे ही अचानक उठते हैं और हल्ला करना शुरू करते हैं। ये 10-12 बच्चे वेल ट्रेंड लोग थे, इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी माहौल को खराब करने की। वो पूरी जांच होगी। एजाज भाई, आप क्यों घबरा रहे हैं? आपका जो सरगना है ना, पिताजी जेल घूम आए हैं, पुत्र भी जेल जाएगा। एजाज जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ऐसे संशय क्यों लग रहा है कि पुलिस अपना कार्य नहीं कर रही है, जांच नहीं की जा रही है उस पूरे मामले में? संतोष जी, एजाज जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ज्ञान रंजन जी, स्थिति आपके सामने, लाठीचार्ज हुआ है, उस पर पुलिस का बयान आया है, पूरे जो आंदोलन है छात्रों का उसको भ्रमित कराने का आरोप लग रहा है, आपकी प्रतिक्रिया पहली? देखिए, ये तो बेबस लाचारी गूंगी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? निहत्ते स्टूडेंट पे जो हाथ जोड़ के बैठे हुए थे, वो अपनी मांगों को रख रहे थे, तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी। ये तो सरकार की नपुंसकता दिखा रही है ना। कितनी नपुंसक सरकार है ये? बच्चों को मार रही है क्या? वो आतंकवादी हैं क्या? पेपर माफिया पे लाठीचार्ज होना चाहिए। सरकार जाके लाठी थोड़ी भाज रही है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसको लेकर एक्सप्लेनेशन भी आ गया कि वो ऐसी जगह पर जो प्रतिबंधित जगह है वहां पर प्रदर्शन करने पहुंच गए, इसको लेकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, और चूंकि व्यवस्था ना बिगड़ जाए इसको लेकर हल्का लाठीचार्ज किया गया है। ये मेरा बयान नहीं है, ये पुलिस अधिकारी ने अभी बयान दिया है। ठीक है, तो मैं उसी बयान के लिए ना, आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए, तो आपको लगता हो हल्का चार्ज है? जिस तरह से हाथ जोड़ के बच्चे बैठे हुए थे, जिसपे बिना नियम है कि कमर के नीचे मारना चाहिए, कैसे सर पे, पीठ पे और छाती पे लग रहा है बच्चों को, बच्चियों को? क्या वो हल्का बयान है? और सरकार ने ये पुलिस ने किसके आदेश पे बोला? ये सरकार के ही तो पुलिस है ना, उसी के ना ये सरकारी लंट है, गुंडे हैं ये सरकार के गुंडे हैं असली में, जो बच्चों को, निहत्ते बच्चों को ये बर्बरता पूर्वक मार रहे हैं। ये सरकार की नपुंसकता दिखाती है। एनडीए सरकार जब से बिहार में आई तब से बच्चों के दुश्मन बनी बैठी हुई है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असित नाथ जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज भाई, आप भी हमारे साथ जुड़े, आप अपना कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो स्थिति बनी